अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सहाफ़ी अयाज़ अमीर के जो बेटे हैं शाहनवाज़, जिन्होंने अपनी बीवी का कत्ल किया है सारा का, उस हवाले से कुछ और मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए हैं जिनको सुनने के बाद यकीन मानें कि आपका दिल दहल जाएगा। अगर इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि जो शाहनवाज़ की वालदा थी उनका क्या ताल्लुक़ था अयाज़ अमीर के साथ, कैसे शादी हुई थी और कैसे उन्होंने फिर उनसे तलाक़ लेके वापस अपने पहले शौहर से रजू किया था, और उनके पहले शौहर कौन थे और कैसे इनको एडिक्शन हुई और कैसे ये वह सारा मामला हुआ। मैंने बहुत ही ख़तरनाक किस्म के हक़ाइक़ आपके सामने रखे, लेकिन इस वक्त जो हक़ाइक़ मेरे सामने आ रहे हैं उनको सुनने के बाद यकीन मानें कि मेरा सर जो है वह शर्म से झुक गया है और मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और मैं ये सोच रही हूँ कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ दरिंदे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, खुलेआम फिरते हैं, और मेरी आँखों में इस वक्त शदीद नमी है और उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि इस्लाम के नाम पे हम अपना लिबास, अपना लिबादा तो ओढ़ लेते हैं इस्लामी, और या हाथ में तस्बीह पकड़ लेते हैं या दाढ़ी रख लेते हैं, लेकिन हम उसकी ताज़ीम नहीं करते। हमें नहीं पता कि हमारी अखलाकियात क्या हैं। आज कुछ ऐसी गंदी किस्म की डिटेल्स हैं जो मुझ तक आई हैं, जो तमाम सहाफ़ियों ने मेरे साथ शेयर की हैं। मेरा सोर्स जो है वो 2 से 3 सहाफ़ी हैं। मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, और पता नहीं मैं लड़की हूँ, मैं किस तरह से आपको बता पाऊंगी, लेकिन वो जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, ये सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब शाहनवाज़ ने अपनी बीवी को कत्ल किया सारा को, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी पहले भी जिससे शादी हुई थी उसका नाम भी सारा था, उनको भी इन्होंने तलाक दी थी। और फ़रवरी 2022 में इन्होंने, शाहनवाज़ ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर, और आगे जुलाई 2022 में उन्होंने शादी की थी सारा के साथ। और सारा के साथ शादी करते ही उनके ऊपर इन्होंने शक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको उनके बॉस के ऊपर शक था और इनके पहले मंगेतर के बारे में भी वो अक्सर इनको ताने देते रहते थे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो कत्ल जब हो गया तो उस वक्त इनके कितने मुलाजमीन वहाँ पे मौजूद थे, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने रात के लिए अपना एक गार्ड रखा हुआ था, लेकिन वो गार्ड जो है वो दिन के वक्त वहाँ मौजूद नहीं होता था फार्म हाउस पे। दूसरा ये कि फार्म हाउस इतना बड़ा और इतना सुनसान था, लेकिन उसके बावजूद जिस वक्त इन्होंने सारा को मारा था तो सारा की जो चीखें हैं वो इर्द गिर्द के जो गिरदो नवा के फार्म हाउसेस के लोग हैं या उनके जो मुलाजमीन या बाहर जो गार्ड खड़े होते हैं, उन्होंने उनकी आवाज़ें सुनी थी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जब सारा चीख रही थी उस वक्त कोई नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चक शहजाद का जो इलाका है इस्लामाबाद में, जहाँ पर इनका ये फार्म हाउस है, वहाँ पर बहुत एलीट क्लास के लोग रहते हैं। उस वक्त किसी भी शख्स ने पुलिस को इत्तला नहीं दी, और ना ही इनके, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शायद जो इत्तलात मुझ तक पहुंची थी उस वक्त वो ये थी कि इनके मुलाजमीन ने इत्तला दी है, लेकिन इनके मुलाजमीन ने भी इत्तलात नहीं दी। तो सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस को फिर कैसे पता चला। जी मैंने आपको बताया जैसा कि इनका जो फार्म हाउस जहाँ पर चक शहजाद के इलाके में है, जहाँ पर एलीट क्लास के सब लोग रहते हैं, तो वहाँ पर पुलिस जो है वो अक्सर पेट्रोलिंग के लिए आती रहती है। पुलिस जब वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए आई तो वहाँ के जो रिहायशी थे या वहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग थे, उन्होंने पुलिस को बताया कि कल यहाँ से चीखने की आवाज़ें आ रही थी रात को, तो आप जो है ना काइंडली देख लें कि चीखने की आवाज़ें जो आ रही थी तो यहाँ पर क्या है। पुलिस जब वहाँ पर आई तो वहाँ पर जो गार्ड था वो मौजूद नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गार्ड जो वो रात के टाइम वहाँ पर होता था, दिन के टाइम गार्ड नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो इंतहाई आसानी के साथ फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो गई। और जैसे ही दाखिल हुई तो वहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इनका एक माली भी था जो कि जिस दिन से कत्ल हुआ है उस दिन से वो गायब है, वो नहीं आ रहा। इट्स मीन कि उसको पता चल गया होगा या उसने देखा होगा, इसीलिए वो वहाँ से मफरूर हो गया है। और पुलिस जो है वो सीधी जब अंदर आई तो उन्होंने आकर शाहनवाज़ से बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर चीखने की आवाज़ें आई थी और यहाँ पे हमें इस तरह से पता चला। तो उस वक्त जो है वो फ़र्श के ऊपर कुछ धब्बे थे खून के, जो बताया जा रहा है कि शाहनवाज़ साफ़ कर रहे थे और वो एकदम घबरा गए। पुलिस का अपना एक जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, तो पुलिस को पता चल गया। और फिर उसके बाद जब रेड शुरू हुई और जब मज़ीद नफरी को उन्होंने तलब किया और वहाँ पर जब पहुँचे तो पता चला कि लाश अंदर से ही निकली, वॉशरूम के बाथटब में पड़ी हुई थी। तो वहाँ से फिर बेसिकली उन्होंने लाश को अपनी तहवील में लिया और उनको जो है वो अपनी हिरासत में लिया शाहनवाज़ को। अब एक सहाफ़ी हैं, उनका नाम है जी आगा खालिद, जो कि जियो न्यूज़ के साथ काफ़ी अरसे से काम करते रहे हैं। उन्होंने एक कम्युनिस्ट हैं और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी एक पोस्ट को शेयर किया है जिनका नाम है जी शहजाद नसीर। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे शहजाद नसीर, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा।
मैं इसलिए सबूत के तौर पे यहाँ पर लगा रही हूँ क्योंकि ये जितने भी सहाफ़ियों का ग्रुप है इन सब के साथ मैं ऐड हूँ और मैंने पर्सनली इन सबको फ़ोन्स करके पूछा है कि ये जो ख़बर आपने शेयर की है इसमें कितनी सदाकत है। तो उन्होंने जो बताया है ये उनका सोर्स है जो मैं आप लोगों के सामने रिवील कर रही हूँ, और इसको सुनने के बाद यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं हैरान परेशान हूँ, और इतनी गंदी डिटेल है कि मैं कैसे आपके साथ शेयर करूँ। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अच्छा जी, ये जो शहज़ाद नसीर साहब हैं इन्होंने बताया है कि जो अयाज़ अमीर के वालिद थे उनका नाम था जी चौधरी अमीर ख़ान भगवाल। वो भुट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी के एमएनए थे, और यही वजह थी जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू में अयाज़ अमीर भी पीपल्स पार्टी से जो है वो इन्फ्लुएंस थे और वो उनके साथ काम करते थे। अब कहा जाता है कि अयाज़ अमीर के जो वालिद थे यानी कि चौधरी अमीर ख़ान भगवाल, वो बेसिकली काफ़ी शौकीन मिजाज थे, ये इन्होंने लिखा है। और वो कहते हैं कि वो लड़कियों के साथ गलत कारी के ऊपर के भी उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, लड़कियों के साथ यानी गलत कारी करते थे, और उनको किसी ने गैरत के नाम पर कत्ल किया था, ये उन्होंने इंकशाफ किया है। अच्छा जी, अब उनको गैरत के नाम पे किस तरह से कत्ल किया उसकी डिटेल्स जो हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। वो कहते हैं कि उनका यानी कि अयाज़ अमीर के जो वालिद हैं उनका नाजुक हिस्सा काट कर उनके मुंह में दे दिया गया था जिस वक्त उनकी लाश मिली थी, और मुंह में उनके उस वक्त वो चीज़ थी, और ये नस्लों का जुनून है जारी है, ये उनका कहना है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ था? जो डिटेल्स मैंने पता की हैं उसके मुताबिक मैं अभी आगे पढ़ती हूँ, लेकिन मैं चेक करूँगी कि वही डिटेल है या कि जो मेरी वाली डिटेल है उसी से मैच करती है, कि इन्होंने शायद किसी खातून के साथ ऐसा काम किया था, और उन्होंने जब गैरत के नाम पे इनके वालिद को कत्ल किया था तो इसलिए उनके नाजुक अज़ा को काट के उनके मुंह में दे दिया था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, अयाज़ अमीर के जो वालिद हैं उन्होंने एक स्कूल बनाया हुआ था इनके मुताबिक, शहज़ाद नसीर के मुताबिक, और वो कहते हैं कि एक टीचर के साथ उन्होंने वहाँ पर जो है ना गलतकारी की थी। और फिर टीचर के जो भाई हैं जब उनको ये सारी बात पता चली कि यानी अयाज़ अमीर के जो वालिद हैं उन्होंने उस खातून टीचर के साथ ये काम किया है, तो उसके बाद उन्होंने गैरत के नाम पर उनका कत्ल किया था। आगे वो कहते हैं कि अयाज़ अमीर पर भी एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने उसके साथ भी कुछ गलत किया था, लेकिन बाद में हुआ कुछ भी नहीं, बात इधर की उधर हो गई। लड़की का अयाज़ अमीर के ख़िलाफ़ बयान जो है वो यूट्यूब पर मौजूद है। वो कह रहे हैं कि सबूत के तौर पे उस लड़की का बयान जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और फिर वो आगे कहते हैं इसीलिए नवाज़ शरीफ ने अयाज़ अमीर को बाद में नून लीग का टिकट नहीं दिया था, यानी कि उनका ये कैरेक्टर जब सामने आया था और उनका जब ये स्कैंडल सामने आया था तो उसके बाद नून लीग ने उनसे अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया था और उनको टिकट भी नहीं दिया था। और आगे वो कहते हैं कि अब अयाज़ अमीर के बेटे ने बीवी को कत्ल कर दिया है। शक है कि उसके दोस्त से नाजायज़ ताल्लुकात है। जी हाँ, ये तो शक नहीं है, अब तो ये साबित हो गया है। साबित इस तरह से हो गया है कि शाहनवाज़ जो है वो अपनी बीवी पर जो है अपने बॉस के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाते थे, और उसकी रीज़न ये थी कि उनका बैकग्राउंड इस तरह का रहा। उनकी अपनी वालदा ने तलाक़ ली थी अपने पहले शोहर से, और तलाक़ लेकर फिर अयाज़ अमीर से शादी की थी, और फिर अयाज़ अमीर से तलाक़ लेकर वापस अपने पहले शोहर से रजू किया था। हालांकि हो सकता है कि उनकी वालदा ने वाकई किसी मजबूरी में ये सब कुछ किया हो, हर इंसान अयाशी के लिए तो ये सब कुछ नहीं करता, लेकिन इसके जो असरात थे, जहनी असरात थे, वो शाहनवाज़ पे बहुत गहरे थे, उसके नकूश। और ख़ास तौर पे जो अयाज़ अमीर हैं उन्होंने भी फिर जब इनको छोड़ा तो उन्होंने किसी और ख़ातून से शादी कर ली थी। अब वो ख़ातून और अयाज़ अमीर दोनों पुलिस की हिरासत में हैं, क्योंकि उनसे भी पूछताछ जारी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शाहनवाज़ को जब अदालत में पेश किया गया था तो जज साहब के सामने तफ्तीशी अफसर जो आईओ हैं उन्होंने जज साहब से कहा था कि उनको इनके रिमांड के साथ साथ अयाज़ अमीर और उनकी मिसेस की भी गिरफ्तारी चाहिए, जिस पर जज साहब ने कहा था कि ऐसा क्यों आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि शाहनवाज़ ने तो कन्फेशन कर लिया है, मान लिया कि उन्होंने कत्ल किया, तो फिर अब अयाज़ अमीर को क्यों पकड़ना चाहते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि और भी कुछ कड़ियाँ खुलें, और ये कड़ियाँ जो है ये बड़ी ख़तरनाक कड़ियाँ हैं, ये खुल तो रही हैं लेकिन ये हमारे मुआशरे की बीमार जहनीत की अक्कासी करती हैं। ये जहनीत बता रही है कि लोग किस तरह के हैं, ये जहनीत बता रही है कि लोग अपने मुफाद के लिए या लोग अपनी मर्ज़ी के लिए या लोग अपने नैरेटिव पे लाने के लिए कि क्योंकि मेरी बात नहीं मानी जा रही तो अगले बंदे को जान से मार देना भी वो समझते हैं कि ये हक़ और सच की बात है। तो मैं, अगर आप मेरी बात करें तो मैं इस बात को नहीं मानती कि अगर बाप बुरा हो तो आगे बेटा भी बुरा ही निकलता है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो नेकों में से बद पैदा करते हैं, बदों में से नेक पैदा करते हैं। लेकिन हाँ, अलबत्ता मैं तरबियत को ज़रूर मानती हूँ कि तरबियत जो है वो बहुत मैटर करती है। अब इतने ख़तरनाक हक़ाइक़ सुनने के बाद जो आपको पता चले हैं, यानी एक लड़का शाहनवाज़
जिसकी अपनी वालदा उसके मुताबिक जो हैं वो एक शख्स से तलाक़ लेकर फिर उनके वालिद से शादी करके फिर उनसे तलाक़ लेके वापस पहले शौहर के पास जाती हैं। वो शाहनवाज़ जिसका अपना बाप जो है वो किसी और की बीवी के साथ जो है वो इस तरह से शादी करता है, उसको तलाक़ दिलवा के और फिर ख़ुद किसी और से शादी कर लेता है, और फिर वो ख़ुद क्या करता है, अपनी पहली बीवी को तलाक़ देता है और सारा नाम की खातून से शादी कर लेता है। और फिर उसके दादा के बारे में जो लोग बता रहे हैं और जो इतनी ख़तरनाक डिटेल सामने आई हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बात फिर वही है कि लोग किसी की हिस्ट्री और उसको मैनिपुलेट करने से भी बाज़ नहीं आते। वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन है उसमें 2 से 3 लोगों से मैं ये पूछ चुकी हूँ और तमाम सहाफ़ी हैं, इसीलिए मैंने ये डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। इस बारे में अब आप लोग क्या सोचते हैं? जो कुछ भी आप लोग सोचते हैं आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।